बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित हे प्रियम प्राण धन हृदयेश्वर, आपकी हृदयेश्वरी आपके कोमल चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती है। डे तो मुझे पता ही नहीं अब कौन सा चल रहा है सुंदर साथ जी। अति सुंदर अति प्यारा ये दिन, जिस दिन हमें सिंधी सुनने को मिले, जिस दिन वाणी सुनने को मिले, वाणी मंथन करने को मिले, हमारे हृदय में छूने का प्रयास करती ये वाणी। ये जीव के स्वभाव उसको छूने नहीं दे रहे हैं। बड़े सालों से ये प्रयास चल रहा है। अब ये जीव कोमल होना चाहता है। अब इसकी इच्छा है कि ये कोमल हो जाए और ये सारे शब्दों को एब्जॉर्ब कर पाए। अब ये शब्द शब्द ना रहकर पिया जी का स्वरूप बन के सामने खड़े हो जाएं। श्री सिंधी मंथन, हे धनी, हमारे दिलों की सब जानते हुए आप चुप क्यों हैं? आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? आप मीठी बातें क्यों नहीं करते? दर्शन क्यों नहीं देते? बहुत सुंदर सिंधी। इन तीन जो उन्होंने दावे दिए हैं ना, तीन कंडीशंस जो रखी हैं पिया जी पे, जो केस किया तीन बातों का, तीन मांगे जो की हैं, उसी के आसपास ये सिंधी घूमती हैं सुंदर साथ जी। चाहे मार्कंडे जी का दृष्टांत ही क्यों ना हो। अति 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 सुंदर थंबनेल। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी कैसे समय निकालते हैं। कितना डिस्कशन घर में चलता है माता पिता के साथ कि इसमें क्या बनाया जाए, इसमें कैसे कर सकते हैं। पूरा घर कितना प्यारा दिखाई देने लगता है जब ये थंबनेल बनाने के लिए सहूर चलता होगा। सोचिएगा वो क्षण कितने सुंदर होते होंगे। आइए उन पलों को इसके माध्यम से हम भी जिएं, हम भी सहूर करें और एक दिन ऐसा आए कि सुंदर साथ जी से इतना प्रेम हो कि पिया के साथ बैठ के हम बातें कर रहे हो और सहूर कर रहे हो सुंदर साथ जी। ये देखिए कितना प्यारा। मार्कंडे जी का दृष्टांत शुरू करने की क्या जरूरत थी? अब समझ में आ रहा है ना। कहते आप चुप क्यों रहते हो? परम धाम की सारी पहचान करा के फिर भी इस प्रकार का वियोग आप कैसे सहन कर रहे हो? हम तो कर रहे हैं, हम तो फरामोश हैं, हम तो बेहोश हैं, हमें तो पता ही नहीं। आप तो होश में हैं और बेहोशों को बता भी रहे हैं, पहचान भी करा रहे हैं, फिर भी दूर हैं, फिर भी चुप हैं। ये कैसे हो सकता है पिया जी? कहते हैं मूल संबंध की पहचान, स्वामी जी कहते होती क्या है? हकीकत और मारिफत की दृष्टि से, ऊपर ऊपर से नहीं, उपली दृष्टि से। वाणी अर्थ भी पढ़ रहे हैं, भावार्थ भी पढ़ रहे हैं, भावार्थ का भी पारायण तो नहीं कर रहे, ऊपर की दृष्टि से। अब इसके अंदर जाना है सुंदर साथ जी। हम उसके अंदर जाएंगे और ये हमारे अंदर आ जाएंगी। हम वाणी में डूबेंगे और वाणी पिया का स्वरूप धारण कर हमारे अंदर प्रत्यक्ष हो जाएंगी। ये संबंध है सुंदर साथ जी। क्यों पढ़नी चाहिए वाणी? क्या करना है? उनके हैं तो ले ही जाएंगे। यहाँ कैसे सुख लेने हैं सुंदर साथ जी? इतने सुंदर सुख आज तक किसी को नसीब नहीं हुए सुंदर साथ जी। वो सुख लेने कैसे हैं, कभी सोचा है? जो आज तक किसी को ना मिले हो वो सुख हमें हमें देने को तैयार बैठा है, हम लेने को तैयार नहीं बैठे। पर अब जीव में, मन में इच्छा तो आने लगी है कि ऐ मन, जैसे महाराज जी उसको बिठा देते हैं डांट के कि तू, अब मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब मन पे कंट्रोल ये ब्रह्म वाणी कर रही है। जितना अंदर उतरेगी सुंदर साथ जी, महाराज जी के जीव में इतना बल था
ब्रह्मवाणी अभी मिली नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लेकर आए हैं। वो उन्होंने उन्होंने जो पहले जीव धारण किया होगा ना, उससे ऊंची अवस्था का जीव मिलता है अगली बार। तो उन्होंने जरूर ये ब्रह्मवाणी देखी है, इसीलिए जब भी उनके मुंह से, वैसे तो कोई बात निकलती नहीं है, पर जब भी निकलती है तो मानो वाणी की चौपाई का तर्जुमा कर रहे हो, वाणी की चौपाई का अनुवाद, उसकी ट्रांसलेशन सिंपल भाषा में हमें करके बता रहे हो। गांव की खड़ी बोली में वो सुंदर, जैसे जुगलदास जी की बड़ी प्यारी लगती है ना पाती, वैसे ही महाराज जी की बीतक वो खड़ी बोली में बड़ी सुंदर लगती है। लगता है वाणी का अनुवाद उस खड़ी बोली में किया जा रहा है। अति अति सुंदर उनका जीवन, स्वयं सुंदर सा जी, उनका जीवन जीती जागती वाणी नहीं होती है सुंदर सा जी। उनका जीवन वो है जो उतार के खड़े हुए हैं सामने। कहते हैं प्रेम पूर्ण हास्य है ये। प्रिया प्रियतम का संबंध भी बता दिया पिया। प्रियतम हो के भी हमसे अलग रह रहे हो, बड़ा महान आश्चर्य है। बड़ा व्यंग्य कर रही हैं इंद्रावती जी उनके ऊपर। करवा कौन रहे हैं? आवेशित वाणी उनके हृदय की है। सोचिए सुंदर सा जी, जब ये आवेशित वाणी, सिंधी कहाँ उतरी है? सिंधी पन्ना जी में उतरी है। जब ये आवेशित वाणी उनके हृदय से आवेश स्वरूप के थ्रू होते हुए इंद्रावती जी की आत्मा में प्रवाहित हो रहा है, इंद्रावती जी की आत्म रोल में है उस समय, तभी तो कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है ये। इंद्रावती जी की आत्मा को शोभा दी जा रही है, कॉन्वर्सेट कर पा रही हैं वो आवेश स्वरूप के साथ। जो उनके हृदय में आवेश स्वरूप उपजा रहे हैं वो उत्तर दे रही हैं, वो प्रश्न कर रही हैं। उनके अपने दिल की बातें नहीं है ये धनी के दिल की बातें हैं सुंदर सा जी। पर इंद्रावती जी के दिल से पूरी वाणी उतारनी है इधर। इस समय रोल में है वो, बात भी कर रही है धनी से साथ साथ। पन्ना जी में बात भी कर रही है और फिर वाणी उतर रही है सुंदर साथ जी। माया में फंसा हुआ देखकर आपको हमारे लिए तड़पना चाहिए ना पिया, क्यों दूर हो हमसे? पर उनके दिल में कौन डाल रहा है? आवेश स्वरूप डाल रहे हैं, उसी के दिल से होके तो उतरनी है ये वाणी यहाँ तक। पर यहाँ वो वापस भी बोल रहा है दिल उनको, क्योंकि उनसे बुलवाया जा रहा है। हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? इंद्रावती जी तो वाणी में भी रोल प्ले कर रही हैं, बहुत सुंदर रोल। हम किसका रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ। बीतक साहब में इतने पात्र दिखाए, इतने सुंदर साथ जी की वैरायटी दिखाई हमें। एक भीम भाई होते हैं, एक लाल दास जी, किसी से तो मैच हो जाएगा तुम्हारा जीवन। क्यों दिखाए? एक से ही सिखा देते ना। धनी श्री देवचंद्र जी का बता देते और प्राणनाथ जी का बता देते, परमहंसों का बता देते। 12 सुंदर साथ जी भी दिखाए, 12 मोमिन भी दिखाए, चिंतामणि जी दिखाए, कानजी भाई, चिंतामणि जी तो उसी में ही है, कानजी भाई दिखाए, जयराम भाई कंसारा दिखाए, महावजी भाई दिखाए, यहाँ तक कि भैरव सेठ का भी एग्जाम्पल दे दिया। रूपा जी दिखाई, राधा जी दिखाई, बाईजू राज दिखाई, तेजबाई जी दिखाई। क्यों दिखाए सुंदर साथ जी? कहीं तो अपना जीवन अटैच कर पाओगे तुम कि इनके जैसी परिस्थितियां मेरी भी हैं, किसी ना किसी से मैच होता हुआ कोई, और एक में नहीं। ये परिस्थिति मेरी महावजी भाई जैसी है, ये इनके जैसी है, ये इस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था और मैं क्या कर रही हूं इस बार। लालदास जी के जहाज डुबो दिए, सारे के सारे डुबो दिए। हमारा तो जहाज छोड़ो सुंदर साथ जी, हमारा तो एक तिनका भी टूट जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। वो बताया, क्या पराकाष्ठा दिखाई है बीतक साहब में
इतने जहाज डूब गए। जहाज का मतलब जानते हैं सुंदर साथ जी? कोई साइकिल नहीं है ये, कार भी नहीं है ये, जहाज, शिप्स डूब गए। हम क्या कर रहे हैं? हमारा जरा सा कुछ हुआ, पराकाष्ठा भी तक साहब में दिखाई है। इतना बड़ा होने पे भी उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा नुकसान होने पे भी क्या किया, एक आंसू नहीं टपका उनकी आंख से, पूरा परिवार की आंख से भी नहीं टपका। सुंदर साथ जी लेकर चल पड़े हैं पूरा परिवार। बहुत सुंदर। भीम भाई जी पराकाष्ठा दिखाई है, वेद के विद्वान हैं वो, वेदांताचार्य हैं वो। तुम क्या हो उनके सामने? मुझे बोल रहे हैं तुम क्या हो उनके सामने, बताओ। अपनी मैं छोड़कर वेदांत की कम से कम पूरी नॉलेज जीवन में उतार के आए थे वो। तुम क्या कर रही हो? वाणी पढ़ रही हो, कितनी उतार ली तुमने? पूरी मैं छोड़कर ऐसे समर्पित हुए। सबसे पहले उन्होंने स्टेप उठाया सुंदर साथ जी, ये शोभा भीम भाई जी को मिली, सारा सुंदर साथ समूह इकट्ठा करके लाए। अब हम नहीं जाने देंगे किसी को, आपको ये निर्णय, आपको ये अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी आज श्री जी। कोई नहीं जाएगा बिहारी जी के पास। सुंदर साथ को निकाल दिया, आपको निकाल दिया परम धाम से, बताओ। अब हम किसी को नहीं भेजेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, आपको ये अनाउंस करना पड़ेगा, आज से ऐसा ही होगा। ये दावा उनके ऊपर है कि आपको करना पड़ेगा। ऐसे कोई प्रेम करती है अंगना, अक्षरातीत को विवश होना पड़ता है। दावा लेके भीम भाई जैसा देखे तो सही सुंदर साथ जी, उतना प्रेम अक्षरातीत के प्रति भर के देखे तो सही। हम कहते हैं वो आता नहीं है, वो मिलता नहीं है, विवश होना पड़ता है उसको मिलने के लिए। उसको अपनी मिलने की डेट प्रीपोन करनी पड़ती है, पहले आना पड़ता है। यदि मेरा क्षण बाद में भी लिखा है तो पिया तुझे पहले ही आना पड़ेगा, मैं तुझे विवश कर दूंगी। इतना दावा रखिए अपने प्रेम के ऊपर। जब होगा उसके होंगे। मैंने किया है ये, आई नो माई डायलॉग्स, आई कांट फॉरगेट दैट। मैं नहीं भूल सकती उन डायलॉग्स को कभी भी। उनके होंगे तो ले ही जाएंगे, क्योंकि मैं आलसी हूँ। मुझे माया में बहुत अच्छा लगता है, पर ठप्पा लगाया हुआ है ब्रह्म सृष्टि का। अब क्या करूं? तुम्हारी हूं पिया, मैंने तो समर्पण कर रखा है, तुम्हारी हूं तो ले ही जाओगे। मैं तो ना वाणी पढ़ती, और ना मैं चर्च नहीं करती, ना मैं बीतक पे ध्यान देती। सारी बीतक को मैं कथा बनाती, दूसरों के ऊपर घटाती फिरती। ऊपर से कभी नहीं बोला था, पर अंदर यही था। दावा रखिए सुंदर साथ जी, अपनी मेहनत पे जीव को बल पकड़ना पड़ेगा, और ये वाणी पकड़ाती है बल। किसी से भय नहीं लगता इस दुनिया में। अंधेरा छोड़ो, अपने अंदर का अंधेरा जब निकल जाता है ना सुंदर साथ जी, बाहर कोई अंधेरा आपको डरा नहीं सकता। केवल मैं बाहर के अंधेरे की बात नहीं कर रही हूँ, महाराज जी नहीं डरते थे उससे। अभी हम कहते हैं उनको वाणी नहीं मिली है। जो किसी के हृदयों में भी अंधेरा है, हृदय में अंधेरा यानी दज्जाल होता है सुंदर साथ जी, किसी के भी हृदय में भी अंधेरा है, अज्ञानता है, वो वार करने भी आए हैं, उनसे भी डर नहीं लगता उसके बाद। क्योंकि अंदर प्रकाश, जैसे जैसे वो किरण फूटती है अंदर, वो इतना बल प्रदान करती जाती है, आपको किसी प्रकार के अंधेरे से डर नहीं लगता। चाहे वो दिन रात का बाहर का अंधेरा हो, या फिर दिलों में अंधेरा हो और वो आपको दुखी करने आए हो। हमें पता है कि राज जी आपने भेजा है, क्योंकि मेरे बल में मेरे जीव को और बल देना है आपने। मुझे पता है ये खेल तूने कस्टमाइज मेरे लिए प्लान किया है। हर अंगना का खेल उसके अकॉर्डिंगली टेलर्ड है सुंदर साथ जी। जैसी शेप इस जीव की हमें दी गई है ना, वैसा खेल टेलर किया गया उसके लिए। हमें ये जीव इसीलिए पकड़ाया गया है, और बल पकड़ना भी सिखाया गया है। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए,
पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। एक बात मुझे महाराज जी की कभी नहीं भूलती और कभी नहीं भूलेगी, ऐसा लगता है कि वो आंखों वाला है। वो मुझे ऐसे घुमाना चाहता है तो मैं घूम रहा हूं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा। तो कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है तो वो आंखों वाला है, वो मुझे देख रहा है। देख क्या रहा है? उसी ने किया है ये जो भी वो कर रहा है। मुझे सुखों में भी डाला तो क्यों डाला धनी, मैं तुझे भूल गई। क्योंकि सुख के बाद जो दुख की लज्जत होती है ना, अगर दुख में ही चलता रहता तो चोट नहीं ना लगती सुंदर साथ जी। तो इसलिए उसने सुख प्लान किया पहले, इतनी हाइट पे ले जाऊंगा सुख में, फिर धक्का मिलेगा, खाई में गिरोगे तब तुम्हें चोट लगेगी, क्योंकि समझती नहीं हो तुम, तुम्हारा जीव नहीं समझता। बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, यहाँ तक कि बीमारियां भी लग जाती हैं सुंदर सा जी, डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। पर फिर वो हाथ पकड़ के उठाता है। तब जब स्टेबल हो जाते हैं तो समझ में आती है जिंदगी में कि पहले सुख दे के लेकर गए, और क्योंकि उसके बाद ही दुख भी समझ में आता है। कभी ना भूलिए उसको, उसने प्लान किया। आंखों वालों ने, हम सबकी तो आंखें ही बंद है, मेरी तो बंद है, जागनी अभी हुई नहीं, जागे नहीं अभी तो बंद ही है। तो जो देख पा रहा है उस पर विश्वास रखिए ना, उन्होंने प्लान किया। प्रियतम जो प्लान करता है, यहाँ का प्रेमी भी प्रेमिका के लिए कुछ लिखेगा ना, कैसा लिखेगा सोचिए आप। हृदय में प्रेम भर के क्या लिखेगा एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए? इसका एक एक पल मेरे नाम पे हो, ये लिखेगा वो सुंदर साथ जी। चाहे मैं ये करूं, चाहे ये करूं, कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि ये मेरे पास ही रहे, बस ये लिखेगा वो सुंदर साथ जी। तो पिया भी हर एक घटना के माध्यम से हमें अपने हृदय के करीब करना चाहते हैं, अपने हृदय में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं कि तुम मेरे हृदय के अंदर, मैं सोख लूं तुम्हें, और तुम मेरे हृदय के अंदर बहते हुए लाड को सोख लो अपने आप में। ये चाहते हैं वो, बस कोई इच्छा नहीं है उसकी, और उससे नहीं रहा जाता, वो तड़प रहा है। क्यों लिखवा रहे हैं इंद्रावती जी से कि हमारे लिए आपको तड़पना चाहिए? क्योंकि डायरेक्टली अपना विरह नहीं लिखते वो, इंद्रावती जी के माध्यम से जैसे डायरेक्टली अपना श्रृंगार वर्णन नहीं करते। आपने देखा है, खुद ही कर देते वाणी, खुद ही कर लेते ना सुंदर सा जी, एक अलग तन लेके बैठ जाते। नहीं, पहले अक्षर ब्रह्म की आत्मा को अधिष्ठान बनाया, श्यामा जी की आत्मा को बनाया, शोभा तुम सबको देनी है ना, इंद्रावती जी की आत्मा को बनाया, फिर कितने परमहंसों को प्यार किया। हमें प्यार कर रहे हैं, हम हम सोख नहीं कर रहे। हम पत्थर हैं, पत्थर सोखता नहीं है। पत्थर के ऊपर प्रकाश भी पड़ता है वापिस ही चला जाता है, वो समा ही नहीं पाता बेचारा अपने अंदर, खत्म हो जाता है प्रकाश वहीं पे। इतनी सॉफ्टनेस हो कि हम सोख कर पाए, हम उसी में ही, जैसे जैसे एक गुलाब जामुन पूरी चाशनी को अपने अंदर समेट लेता है ना, इतने कोमल हो जाए कि उसका एक लाड आए हम 1000 गुना ले लें उसको। इतना प्रेम पिया भेज रहे हैं सुंदर साथ जी। जिस प्रकार अपने श्रृंगार का वर्णन, अपनी श्यामा के श्रृंगार का वर्णन, हमारी प्यारी श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन खुद नहीं करते ना, श्यामा जी से करवाते हैं। इंद्रावती जी को शोभा देते हैं, करवा खुद ही रहे हैं सुंदर साथ जी, उनको शोभा देते हैं कि जुगल जोड़ी के श्रृंगार का वर्णन करो, क्योंकि इस संसार की ही मर्यादा है ये। स्वयं बीतक साहब में उनको सब पता होते हुए भी, सब ये काल माया का खेल है ही क्या, एक चुटकी बजाने में तो उनका सतंग सब कर देता है, आंख भी नहीं हिलानी पड़ती उनको, तो
खत्म हो जाते हैं करोड़ों ब्रह्मांड। ये क्या है काल माया का ब्रह्मांड उनके लिए? कैसे स्पेशल बनाया इसको, दिल में, परम धाम में, उनके दिल में चला करता है। बताओ ये काल माया का ब्रह्मांड किसके लिए? क्योंकि मेरी ब्रह्म आत्माएं, मेरे लखते जिगर, मेरे दिल के टुकड़े हैं इसमें। परम धाम में भी मेरे दिल से दूर ना हो जाए कहीं। इतना प्रेम करता है वो सुंदर साथ जी हमसे। कौन करेगा यहाँ इतना प्रेम, जिनके लिए मरे जा रहे हैं हम। कीजिए, मोह में मत पड़िए, यहाँ पे किसी के मोह में मत पड़िए सुंदर साथ जी। जिस प्रकार अपने श्रृंगार का वर्णन वो स्वयं नहीं करते, करवा देते हैं, उसी प्रकार अपने विरहा का वर्णन भी नहीं करते। मूल स्वरूप विरहा नहीं करते, पर आवेश स्वरूप करते हैं हमारे लिए। वो नहीं दूर रह सकते। आवेशित वाणी है ये सुंदर साथ जी। अपने विरहा का वर्णन नहीं करते कहीं पे। रास में एक चौपाई में ऐसे लगता है झलक गया है बस, कि मेरा विरहा कल्पांतों के बराबर था। एक क्षण तुझसे मैं दूर भी नहीं हुए थे, तब तो हमें पता भी नहीं था हमारे हृदय में बैठे हैं। झलक गया उनका हृदय। विरहा बता दिया, योग माया थी ना, बता दिया सुंदर सा जी। काल माया में कभी नहीं बताते। इंद्रावती जी को शोभा दी है कि मेरे विरहा का वर्णन इंद्रावती जी के माध्यम से कर रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहे मुझे हो रहा है। स्वामी जी की एक बात मुझे कभी नहीं भूलती, जिसका प्रेम अधिक होता है उसका तड़पना, उसका विरहा भी अधिक होता है। तुम क्या कहती हो मुझे दिखाई नहीं देते, कितना प्रेम है तुम्हारा। जो तुम्हारी तड़प कितनी है उसकी तड़प के सामने, पिया की तड़प के सामने कितनी है तुम्हारी। प्रेम वो करता है। यही तो रब्द है सुंदर साजी, यही तो लेकर आए थे। कितना प्रेम हमने यहाँ अर्जित कर लिया है कि हमें विरह हो। कितना उपज रहा है हमारे अंदर, उनका कितना है सोचिए। 12,000 गुना ज्यादा तो है कम से कम इस दुनिया में। सीमित लाए हैं तो उतना तो है। मेरा क्या है उनके सामने। हम क्या कहते हैं, पिया नजर नहीं आते, वो कहते तू मेरे पास नहीं आ रही। सोचो, ये इंद्रावती जी के विरहा का वर्णन करा रहे हैं, इंद्रावती जी के मुख से करवा रहे हैं। क्या कहते हैं, हमें माया में फंसा हुआ देखकर पिया आपको हमारे लिए तड़पना चाहिए ना। इनडायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि मैं कितना तड़प रहा हूँ। डायरेक्ट नहीं लिखते अपने विरहा का वर्णन सुंदर साथ जी, कभी नहीं करते, क्योंकि हमें तो चोट लगती नहीं है। जिनको लगती है, जिनको लगी है, जो परमहंस हुए, जो सतगुरु हुए, वो सहन नहीं कर पाएंगे इस जीव से। उनका विरहा पढ़ के सहन नहीं कर पाएंगे। हमें तो चोट नहीं लगती सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी सुना रही हैं उनको, आपको तो एक पल के लिए भी हमारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए धनी जी, आपको तड़पना चाहिए। हमें माया में फंसा देख के आपको कुछ होता नहीं है। कैसे प्रेमी हो, कैसे प्रियतम हो, कैसे आशिक कहलाते हो खुद को। सार्थकता तो सिद्ध करो अपने आशिक होने की। क्या प्रेम करते हो आप हमसे, सारे संबंध समझा समझा के फिर अलग रह रहे हो। ये कौन बोल रहा है, ये इंद्रावती जी बोल रही हैं सुंदर साथ जी। उनसे बुलवाया जा रहा है। ये इंद्रावती जी की वाणी नहीं है, ये आवेशित वाणी, आवेश स्वरूप है सुंदर साथ जी। ये उनकी वाणी है, ये वो खुद कहलवा रहे हैं उनके मुख से। जैसे हमसे कहलवाया गया था कि हमें खेल देखना है, वैसे ही कहलवा रहे हैं इंद्रावती जी के मुख से। वो बताना चाहते हैं मैं कितना तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए। स्वयं पे ही उलाहने दिलवा रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते रास में तो मैंने तुझे उलाहने दिए थे,
थोड़े से उलाहने दिए थे, उसके बदले में भी इंद्रावती जी से कहलवा दिया था कि क्यों दिए उलाहने आपने, क्या ऐसा हमने कर दिया था। उस पूरे की भरपाई पूरी वाणी में कर रहे हैं, खुद पे उलाहने सहन कर करके कर रहे हैं। कभी कह मत देना वहां जाके कि हमें उलाहने दिए, सारी वाणी के थ्रू खुद पे ही बात लिए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अरस असां के विसर्यो, प्रकरण 9 चौपाई 24 सुंदर साथ जी। अने विसर्या तो कदम, यद्यपि माया की नींद के कारण क्या किया, अरस असां के विसर्यो, हमारा अरस तो बिसर गया, भूल गए हम अर्श को, निज धाम को, अपने घर को भूल गए। अने विसर्या तो कदम, आपके कदम भी भूल गए, आपके चरण कमल भी भूल गए पिया जी, अर्श भी भूल गए। पण तो को संग विसारियो, आपने कैसे भुला दिया, आपने ये संग, ये संबंध को कैसे भुला दिया, आप क्यों नहीं निभाते। अब समझ में आई सुंदर सा जी ये मार्कंडे जी का दृष्टांत क्यों आया था। नारायण जी ने निभा दिया उनके साथ, फटाफट आ गए वो, और उनको पहचान भी हो गई। हमें नहीं हो रही तो वो भी आपका कसूर है, खुद पे ही ले रहे हैं वो। आवेशित वाणी है, बीच में इंद्रावती जी का भुलेखा मत रख लीजिएगा सुंदर साथ जी, ये भी मेरा ही कसूर है जो तुझे पहचान नहीं हो रही। हमारे जैसे, मेरे जैसे आलस्य के मारे उन पे डाल भी देते हैं, हुक्म तेरा ही है इसीलिए तो नहीं जाग रही मैं। पण तो को संग विसारियो, तुमने क्यों संग विसार दिया, तुमने क्यों संबंध को विसार दिया पिया, की विसारियां खसम, आप हमें क्यों भूल गए। हम तो भूल गए, फॉर ग्रांटेड, हमारा तो लिखा ही था, नींद के कारण हमने तो कर दिया, हम तो फरामोश हैं। बड़ा सुंदर बहाना है ये कि हम तो फरामोश हैं, पर आप तो नहीं है ना, आप तो आंख वाले हैं, आप तो फरामोश नहीं है, हमारी तो आंखें ही बंद हैं। तुम क्यों भूल रहे हो पिया, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे। कितना जोर लगा रही हैं इंद्रावती जी। राजी कहते हैं ये पढ़ के तेरे दिल में भी वो उत्कंठा तो उपजे कि मैं तेरे पास क्यों नहीं हूं। बाल चिराग इश्क दा यारा, बुल्ले शाह कहते हैं बालना होता है जलाना, इश्क का चिराग जला दो। बाल चिराग इश्क दा यारा, रोशन मेरी रूह कर दे। ये इश्क का चिराग जलाकर ये जो मेरी रूह अंधेरे में है, सोई पड़ी है, उसको रोशनी दे दे पिया। मैं मेरी नू मार मुका दे, मुझे पता है ये अंधेरा मेरी मैं का है, ये जो मैंने सब पकड़ रखा है। क्यों दुख होता है सुंदर साथ जी, कोई भी सुख दूर जाने लगता है तो दुख क्यों होता है। एब्सेंस ऑफ सुखास इज दुख। क्यों, क्योंकि हम उनसे अटैच्ड हैं। वो अटैचमेंट धनी के साथ नहीं है, जो इन सुखों के साथ अटैचमेंट है वो धनी के साथ नहीं है। हम कहते हैं वो प्रायोरिटी नंबर 1 पे हैं, पर परखें अपने आप को, हर घटना में माइन्यूटली ऑब्जर्व करें अपने व्यवहार को। दूसरों पे छींटा कशी करना या दूसरों से द्वेष ईर्ष्या, समय है हमारे पास सुंदर साथ जी। स्वयं को खरा सिद्ध करना, स्वयं को सच्चा सिद्ध करना समय है हमारे पास। पहले तेरे साथ तो सच्चे हो जाएं, समय नहीं है सुंदर साथ जी हमारे पास। मैं मेरी नू मार मुका दे, विच तू ही पर दे,
मेरी मैं को मुका के खत्म करके तू ही भर दे मेरी रूह में धनी जी, मेरी आत्म में भर दीजिए पिया जी, मेरे जीव को खड़ा कर दीजिए। पर ये मांगना बहुत आसान है, पर जब वो करने लगे ऐसा तो घबराइए मत सुंदर साथ जी। ये कसौटियां यही होती हैं कि जो हम कह रहे हैं पिया वो पूरा करने लगे हैं, उसके बीच में टेस्ट आता है, तो उस टेस्ट से घबराइए मत सुंदर साथ जी। बीच में जरूरी नहीं है दुखों का टेस्ट आए, आई हैव सीन इट, मैंने देखा है सुंदर साथ जी। जरूरी नहीं है दुखों का टेस्ट आए, सुखों का भी टेस्ट आता है। दुख अगर चट्टान जैसे होते हैं, चढ़ा नहीं जाता, क्रॉस नहीं किया जाता, सुख भी फिसलन भरा रास्ता होते हैं। कभी नाम, कभी प्रतिष्ठा के लालच आते हैं, कभी नाम के लालच आते हैं, कभी धन के लालच आते हैं, बहुत प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं आपको सुंदर साथ जी। उन ऑफर्स में कभी फंसना नहीं, गलतियां हो जाती हैं पर आगे के लिए सुध लेके इनमें कभी फंसना नहीं सुंदर साथ जी। दुख ऐसा लगता है कि ये आई है कसौटी, सुख बहुत बड़ी कसौटी होते हैं। दुख तो पता होता है ना, गृहस्थी की सांकल की तरह दुख का पता होता है कि ये काली जंग लगी हुई सांकल दुख रूपी आई है, इसको काटना है, इससे कैसे बचना है। पर सुख जो होता है ना, वो रेशम की डोरी जैसा आता है, पर बांध देता है, हमें पता भी नहीं लगता। बहुत ध्यान रखिएगा। आएंगे लालच प्रतिष्ठा के, वाणी मंथन छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, ये कर दो, तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ नाम दिया जाएगा तुम्हें, यहाँ प्रतिष्ठा मिलने वाली है तुम्हें। कभी किसी की बातों में मत फंसिएगा सुंदर साथ जी, ये भी धनी के रास्ते से हटाने आए हैं, लालच दे के हटाने आए हैं। इश्क जिना दे हड्डी रचिया, जिनकी हड्डियों में इश्क रच जाता है ना, रोम रोम में इश्क का वास, इश्क का निवास होता है। इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ओ किथे पुल दे बुल्लिया। बुल्ले शाह बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं ऊपर ऊपर से इश्क इश्क बोल रहे हैं, गा रहे हैं, फिर तो ये फटाफट घबरा जाते हैं। मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। भजन भी गाती थी बहुत, प्रवचन भी, अरे इश्क, अरे मार्फत, अरे हकीकत, सब रटा रटाया सुंदर साथ जी। जीरो था अंदर, जीरो। परिस्थिति आई, फिनिश, ऑल डन। जिनके हड्डियों में इश्क रच चुका होता, ऊपर ऊपर यहाँ तक नहीं, बस वो नहीं भूलते बुल्लिया। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उनकी हड्डियों से इश्क को खींचा नहीं जा सकता। वापस उनके लिपटा पड़ा है अंदर, एक एक रोम में से इश्क की खुशबू आ रही है, वो नहीं खींचा जा सकता। जीवन में क्या बन पड़े वो नहीं छोड़ता सुंदर सा जी, वो नहीं छोड़ता। जिना रब मन्निया इश्क नू, जिसको पता है मेरा प्रियतम ही इश्क है, ओ नहीं जानदा पुल्लिया। कैसी भी परिस्थिति बन पड़े, चाहे दुख की ओर, चाहे सुख की ओर, चाहे लालसा दी जा रही हो किसी बात की, ऑफर किए जा रहे हो नाम के, प्रतिष्ठा के, इसके इसके, वो नहीं पड़ता इन सब चीज़ों में, क्योंकि उसकी हड्डियों में, उसके रोम रोम में इश्क का निवास हो चुका है। वो किसी में नहीं फंसेगा, वो दुख के दुख में नहीं फंसेगा, वो सुख के सुख में भी नहीं फंसेगा। वो आते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे। समभाव होना कोई आसान काम नहीं है, ये शब्द नहीं है केवल सुंदर सा जी, ऋषियों ने करके दिखाया, कईयों ने। समभाव,
हम बड़ा छोटा समझते हैं, अरे इनको तो तारतम ज्ञान ही नहीं, हमारे पास तो हमारे पास पधराया हुआ है पर दिल में नहीं पधराया हुआ। होता तो अंधेरा ना होता, होता तो दिलों को दुखाया ना जाता। जिनकी हड्डियों में इश्क होता है वो दूसरों को कैसे दुखा सकते हैं, वो ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं, वो टांगे कैसे खींच सकते हैं। जिनके रोम रोम से सुगंधी आती हो, ये जरूर सोचने का विषय है। वाणी बहुत गहरी है सुंदर साथ जी। ये जीव बेचारे की कैपेसिटी नहीं है, वो देते तो माला माल कर देते हैं, वो देते तो बहुत हैं पर ये उतना ले नहीं पा रहा। मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।